आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने करालपुरा कुपवारा में हिजबुल मुजाहिदीन के मकतूल कमांडर बशीर अहमद पीर की जायदाद जब्त कर ली है। बता दें कि SHO और तहसीलदार करालपुरा के साथ NIA की एक टीम बाबापुरा कुपवारा पहुंची और एक मकतूल मिलिटेंट कमांडर की जायदाद बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज अलम वल्दे मरहूम सिकंदर पीर के नाम जब्त की है। काबिल जिक्र बात यह है कि मिलिटेंट तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर को गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर नामालूम हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हलाक कर दिया था। पीर, जिनका ताल्लुक जिला कुपवारा से था, 15 साल से ज्यादा अरसे से पाकिस्तान में मुकायम था। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आबिद हुसैन अंसारी बुध को एक मजहबी तकरीब में जिला बांडीपुरा के इलाका आंखोली सुंबल में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जिला सेक्रेटरी गुलाम हसन की रिहाइशगाह पर गए। कश्मीर की सियासी सूरत हाल के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए आबिद अंसारी ने कहा कि वादी की मौजूदा सूरत हाल के लिए हमारे रिवायती लीडर जिम्मेदार हैं, जिन सियासी जमातों ने यहाँ हुकूमत की। आबिद अंसारी ने यह भी कहा कि इंतजामिया वादी में प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर कवानीन को नाफिज कर रही है और हमारे लीडर इसके जिम्मेदार हैं। आबिद ने यह भी कहा कि अब हम इन हालात में रहने के आदी हो चुके हैं। आबिद अंसारी के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जिला इंचार्ज जहांगीर अहमद डार और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। चीजें उथम पथम होता रहता है। बेसिकली देखिए, जो हमारे पुराने रिवायती लीडर हैं, थे या हैं, ये सब उनकी तबाही की वजह से हुआ है। तारीख में कभी कोई फैसला एक बार अगर गलत हो जाता है, फिर सदियां गुजरती हैं, लेकिन उसको फिर भी दोहराया जाता है, उसको भूला नहीं जाता है। इधर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने जुमेरात को कहा है कि यूटी जम्मू और कश्मीर में तरक्की मोदी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सुंबल में वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर अमन की तरफ बढ़ रहा है, गरीब लोग खुश हैं। इन्होंने कहा है कि पिछले सालों में पहली बार हमारे अपोजिशन लीडर ने गुलमर्ग का दौरा किया अमन की वजह से। बता चले कि जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हमारी तरजीह है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए वादी में जल्दी ही इंतखाबात कराए जाएंगे। इन्होंने कहा कि गरीबों को हाथ नहीं लगाया जाएगा क्योंकि LG ने इन्हें पहले ही यकीन दहानी करी थी। बता चले कि वो सुंबल इलाके में नायब सदर भारतीय जनता पार्टी जिला सदर नासिर मीर और दीगर सीनियर पार्टी कारकुनों के साथ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, जिसमें पार्टी के हजारों कारकुनों ने शिरकत की। इन्होंने ये भी कहा है कि जिन लीडरों ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, इनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। या तो इन्होंने जमीन पर कब्जा किया है या अपनी जाती वजूहात की बिना पर हुकूमत की कोई पॉलिसी इस्तेमाल की। यहाँ कोई बंद नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि गरीब आदमी का जो बच्चा है वो स्कूल जा रहा है। पिछले दिनों में पेंटिंग के लिए आया था। यहाँ बड़ा टैलेंट है। हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा कि हमारे अपोजिशन के नेता गुलमर्ग में पहले कभी आपने 10-20 साल सुना ऐसा कोई? इधर जिला पटवार एसोसिएशन गांधरबल ने अपने मुतालबात की तकमील के लिए एहतजाज के तौर पर कलमबंद हड़ताल जारी रखी। एहतजाज करने वाले पटवारी बरसों से अपने पे ग्रेड में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जो कि 2800 रुपयों से कम करके 2400 रुपये कर दिया गया था, जैसा कि इनकी भर्ती के दौरान बयान किया गया था। और इसके अलावा जिला भर में पटवार हलकों में तौसिया भी की गई थी। ये मुजाहिरीन नायब तहसीलदारों की बराह रास्त भर्ती पर पाबंदी का भी मुतालबा कर रहे हैं। पटवारियों ने हुकाम के सामने मुख्तलिफ मुतालबात ज़ेर आलूत होने की तरदीद की, जो इनके मुताबिक वक्तन फवक्तन इनके सामने पेश किए जाते रहे। सेशन डिस्ट्रिक्ट यूनिट गांधरबल पिछले 3 रोज से आज चौथा दिन है, हम स्ट्राइक पे है। क्योंकि ये स्ट्राइक पे हम क्यों है, ये सब लोग बाखबर है इससे। ये पिछले 10 सालों से जिन मुद्दों पे हम गवर्नमेंट को मांग कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है गवर्नमेंट, लेकिन हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है इस वक्त। इधर बांडीपुरा के शुमाली जिला से हफ्ते को 24 खवातीन PDP में शामिल हुई। इस मौके पर इन खवातीन ने PDP को अपनी पहली पसंद करार देते हुए कहा कि इन्हें उम्मीद है कि महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर को मौजूदा अफरा तफरी से निकालने की सलाहियत रखती है।
महबूबा मुफ्ती ने अपनी मुख्तसरन तकरीब में खवातीन को यकीन दिलाया कि वो इनके मसाइल हल करने की कोशिश करेगी। साबिका वज़ीर आला ने कहा कि वो खवातीन के मसाइल से बखूबी आगाह है। सियासत में खवातीन के किरदार पर रोशनी डालते हुए इन्होंने कहा कि कमजोर सनफ को आगे आना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को मौजूदा हंगामी खेज दौरे से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इधर कश्मीर के महकमा सयाहत ने हफ्ते के रोज कहा कि 1 लाख से ज्यादा सयाहों ने वादी कश्मीर में हुजूम किया। सिर्फ फरवरी का महीना है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़ेगी। बता चले कि यहाँ एक तकरीब के मौके पर नामानिगारों से बात करते हुए डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर फाजिल हफीज ने बताया कि फरवरी के महीने में ही वादी में 1 लाख से ज्यादा सयाहों की आमद रिकॉर्ड की गई है। इन्होंने कहा कि वो कई तरक्कियों पर काम कर रहे हैं और आने वाले सेहती सीजन की तैयारियां कर रहे हैं ताकि वादी में सयाहों की तादाद में इजाफा हो। और बिग डाटा के एरा में हमें इंश्योर करना चाहिए कि मतलब हमारे पास जो है साइंटिफिक मेथड्स हो सारा डेटा टूरिज्म के रिलेटेड कैलकुलेट करने के लिए और कॉन्सिक्वेंट पॉलिसीज फिर उस पर बने। इधर जावा 42 बॉबर शोरूम का आज सोपुर में इफ्तिताह किया गया। बताते चले कि 2 व्हीलर शोरूम कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इस मौके पर मेहमान खुसूसी कश्मीर के मशहूर क्रिकेटर परवेज रसूल थे। मेहमान खुसूसी ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वहां मौजूदा लोगों को बताया कि किसी भी किस्म की 2 व्हीलर की सवारी के दौरान हेलमेट पहनना इंतहाई जरूरी है। थैंक्स टू परवेज भाई जो इतना दूर से अनंतनाग से यहाँ है, इसको अनवील करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनका। इसका जावा का रेंज अगर आप स्टार्ट करें तो 2 लाख से स्टार्ट होती है हमारी बाइक्स, और अगर हम इस बॉबर पेरा ये जो हमारी जावा बॉबर है इसकी बात करें तो ये ऑन रोड प्राइस लगभग 2,45,000 के करीब है विद डॉक्यूमेंटेशन एंड इंश्योरेंस ऑल है। तो इसकी माइलेज क्या है? ये माइलेज आपको 30 से 35 किलोमीटर के बीच देगी। बाइक चलाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट होती है लाइफ, तो हमेशा अपनी जितनी भी सेफ्टी हो, चाहे बाइक हो, ग्लव्स जो भी पहनते हैं, तो मुझे लगता है हमेशा पहनना चाहिए, क्योंकि बाइक पे जब भी आप चलते हैं अगर मतलब हमेशा देखा जाता है कि अगर आपकी गलती हो या दूसरे वाले की गलती हो तो बाइक वाले को ही लगती है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।